चलो बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था बच्चों मैथ्स में। गुड मॉर्निंग। तो उसके 3 क्वेश्चन मैं करता हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे लोगों को उस पर डाउट था। ओके बच्चों, कैलकुलेट द कंबाइंड मीन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्यों इतना मिस्टेक हो रहा है लोगों का। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। कैलकुलेट द कंबाइंड मीन इफ एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द डिग्री कॉलेज 17 ईयर्स। इफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़, एवरेज मतलब बच्चों मीन, अर्थमेटिक मीन। डिग्री कॉलेज में बॉयज़ लोगों का एवरेज एज है 17 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन द डिग्री कॉलेज 18 ईयर्स। और गर्ल्स का कितना एज है? 18 साल। इन अ कॉलेज 120 बॉयज़ आर स्टडिंग। कॉलेज में 120 बॉयज़ हैं एंड 80 गर्ल्स आर देयर, और 80 गर्ल्स है वहाँ। 2 लोग हैं बच्चों, बॉयज़ एंड गर्ल्स। पहला दे बच्चों बॉयज़। ओके बच्चों, तो बॉयज़ दिया बच्चों, कितने बॉयज़ कॉलेज में बच्चों? 120 बॉयज़ इन द आर स्टडिंग। 120 बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ है बच्चों 120। 80 गर्ल्स है बच्चों। गर्ल्स कितने बच्चों? 80 है, गर्ल्स 80 एंड 2। 120 बॉयज़ हैं और 80 गर्ल्स है बच्चों। तो बॉयज़ फर्स्ट ग्रुप हो गया एंड गर्ल्स सेकेंड ग्रुप। अब वो लोग का एवरेज दिया था, एवरेज मार्क्स दिया था बॉयज़ का। एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स क्यों बोलते हैं बच्चों हम लोग? मीन। एवरेज मार्क्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन बोलते हैं बच्चों। ओके और उसको बोले तो क्या हो गया? बॉयज़ क्या था बच्चों? यानी x1 बार। तो x1 बार कितना है? 17 ईयर्स। ठीक है। एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द डिग्री कॉलेज इज 17 ईयर्स। तो एवरेज मार्क्स मतलब बच्चों मीन, सॉरी मार्क्स बोल रहा हूँ, एवरेज एज है ना बच्चों, एवरेज एज। तो एवरेज एज दिया है, उसको बोलते हैं मीन। मीन मतलब x1 बार बच्चों। एंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द डिग्री कॉलेज, और गर्ल्स का एवरेज एज कितना है? 18 ईयर्स। गर्ल्स का एवरेज एज, एवरेज एज मतलब मीन। तो गर्ल्स का मीन कितना है? x2 बार, दैट इज द 18 ईयर्स। तो 17 ईयर्स और 18 ईयर्स। अब बच्चों हम लोग कैलकुलेट क्या करने वाला? कंबाइंड मीन। दैट इज x बार। तो कुछ बच्चों ने मैसेज भेजा कि सर ये क्वेश्चन 6 नहीं आ रहा है, मेरे को डाउट है उसमें। कितने क्या प्रॉब्लम है बच्चों इसके अंदर? क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर? कैलकुलेट कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन निकालना है। एवरेज एज ऑफ द बॉयज़, एवरेज एज दो, इतना क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों, इतना तो लग रहा है कि हाँ बॉयज़ आ रहा है गर्ल्स आ रहा है, मतलब 2 ग्रुप हो गया बॉयज़ और गर्ल्स का। अब बॉयज़ का एवरेज दिया, एवरेज मतलब मीन, यानी x बार y बार। तो पहला जो रहेगा बच्चों उसको 1 डालते हैं हम लोग, और सेकेंड को 2 डालेंगे बस। तो एवरेज मीन ऑफ द गर्ल्स का था तो x2 हो गया, एवरेज बॉयज़ का था x1। इन अ कॉलेज 120 बॉयज़ आर स्टडिंग। कितने बॉय, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 120, दैट इज n1। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 80, दैट इज n2। बस। तो x बार इक्वल टू n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये था फार्मूला। अब n1 कितना है बच्चों? n1 120 है, n1 120, ठीक है, इंटू x1 बार, x1 बार 17। n2 कितना है बच्चों? n2 80 है बच्चों, और x2 बार 18 अपॉन n1 प्लस n2, 120 प्लस 80 बच्चों। n1 इंटू x1 बार, n1 इंटू x1, तो n1 120 इंटू x1 बार 17, n2 इंटू x2, n2 है बच्चों कितना? 80, और एवरेज कितना? x2 बटो 18, n1 प्लस n2 बच्चों। हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों। 120 इंटू 17, 20 40, 18 इंटू 18,
1440 अपॉन 200 बच्चों। ओके, अब इसको ऐड कर लो बच्चों, तो 3480 बच्चों, 3480 अपॉन 200, तो डिवाइड बाई 200, आ गया बच्चों 17.4 आ गया। अब 17.4 क्या बच्चों, क्या दिया था ये सब, एवरेज एज दिया था ना बच्चों, देयरफॉर कंबाइन मीन हो गया 17.4 ईयर्स। ये आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन जब रीड करो तो बच्चों देखे जाएगा कि कितने ग्रुप है इसके अंदर। तो देयर इज 2 ग्रुप, वन इज फॉर बॉयज़ एंड अदर वन इज गर्ल्स। उधर दिया जो कॉलेज में 120 बॉयज़ हैं और 80 गर्ल्स पढ़ रहे हैं, तो 120 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया N1, नंबर ऑफ गर्ल्स N2। बॉयज़ का एवरेज मार्क्स एज दिया हुआ 17 ईयर्स, तो बॉयज़ का एवरेज मतलब मीन x बार बच्चों, तो x1 बार हो गया बच्चों। गर्ल्स का एवरेज एज दिया बच्चों, दैट इज x2 बार 18। बस फार्मूला लिखना है बच्चों, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, चलो बच्चों, अभी क्या बच्चों, कैलकुलेट अगेन कंबाइन मीन है बच्चों। देखो इधर पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, 3 सब्जेक्ट दिया ना बच्चों, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट गिवन। 3 सब्जेक्ट नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ 3 ग्रुप। 3 सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, 3 ग्रुप। दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3। ओके, 3 ग्रुप इज देयर, राइट। और एवरेज दिया, एवरेज मतलब मीन। तो ग्रुप नंबर 1 में बच्चों क्या है, x1 बार है। ग्रुप नंबर 2 में क्या बच्चों, ये x2 बार है। ग्रुप नंबर 3 में क्या बच्चों, x3 बार है। एवरेज मतलब बच्चों x बार y बार, x बार बच्चों, तो ग्रुप 1 x1 बार, ग्रुप 2 x2 बार, ग्रुप 3 x3 बार, बराबर। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज N1, N2, N3। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज देयर N1, N2 एंड N3। चलो बच्चों, बस अब कंबाइन मीन का क्या आएगा बच्चों, x बार इक्वल टू 3 ग्रुप है बच्चों, तो N1 इंटू x1 बार, N2 इंटू x2 बार और N3 इंटू x3 बार अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, राइट बच्चों। 3 ग्रुप था बच्चों, दैट्स वाई। N1 कितना बच्चों, N1 40। अभी ऐसा मत मल्टीप्लाई करना बच्चों, आप लोग ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये N1 है 40 इंटू x1 बार 76, N2 35, x2 बार 56, N3 कितना बच्चा, N3 25 और x3 82 अपॉन N1 40, N2 35, N3 25। ओके, N1, N2, N3, बस सबको मल्टीप्लाई करो बच्चों। अभी पहला क्या बच्चों, 40 इंटू 76 3040, 35 इंटू 56 1960, 25 इंटू 82 2050। ओके, इसको ऐड कर दो बच्चों, कितना आएगा, 30 30 60 100, राइट। सो ऊपर ऐड करो 9 16 16 3040, सो दैट इज बच्चों 7050 अपॉन 100, so it will come 70.5 बच्चों। ओके, ये आ गया बच्चों कंबाइंड मीन। तो ग्रुप अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ, 3 सब्जेक्ट, दैट नथिंग बट अवर मीनिंग ऑफ 3 ग्रुप बच्चों है। ये 3 ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप 1 ये है बच्चों, ग्रुप 1 ये है, तो पहला वाला x1 बार हो गया बच्चों, ये एवरेज का है, और N1। सेकेंड ग्रुप में बच्चों ये एवरेज है x बार और ये नंबर है N2। थर्ड ग्रुप का एवरेज है x3 बार और नंबर है N3। ओके, यूज द फार्मूला वैल्यू
ये तीनों का मल्टीप्लाई करो बच्चों, सब ऐड करके डिवाइड कर दो, हो जाएगा बच्चों ये। चलो बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने बच्चों एक क्वेश्चन डाला था लास्ट क्वेश्चन, लोकेट ग्राफिकली ऑल 3 क्वार्टाइल्स। लोकेट ग्राफिकली, ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू सॉल्व बच्चों। ऑल 3 क्वार्टाइल, ऑल 3 क्वार्टाइल मतलब बच्चों Q1 Q2 एंड Q3, नॉट द थर्ड क्वार्टाइल बोला बच्चों। थर्ड बोलेगा बच्चों तीसरा यानी Q3, ऑल 3 बोला बच्चों मतलब तीनों करना है। क्या बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, पहले यहाँ लिख दो बच्चों, पहले क्लास इज अ फ्रीक्वेंसी। कितना बच्चों आपका पहला 70 to 100, 100 to 130, 130 to 160, 160 to 190, 190 to 220, 220 to 250 बच्चों, एंड 250 to 280 बच्चों। बराबर बच्चों, चलो 8, 12, 6, 4, 10, 5, 4 था बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग CF फाइंड करते हैं। CF क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग, CF। तो पहला 8, 8 + 12 20 था बच्चों, दिस इज 26, 20 सॉरी कितना आएगा बच्चों ये 30, एक क्या आएगा बच्चों, बोलो बोलो 40, 45 और दिस इज 49 बच्चों। लास्ट का आंसर क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, N। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों पहले क्या करेंगे हम लोग CF फाइंड कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग को ग्राफ पे बोला, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। चलो बच्चों ग्राफ करना बच्चों, ग्राफ कैसे करते हैं बच्चों, इसके अंदर एक्स एक्सेस पे क्या करते हैं बच्चों, अपर लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्लास ना बच्चों, एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे अपर लिमिट बच्चों। अपर लिमिट देखो बच्चों, यही अपर लिमिट आपका, ये बच्चों आपका अपर लिमिट 100, 130, 160, 190। कितना आ रहा है बच्चों गैप, व्हाट इज द गैप बिटवीन बच्चों 100, 130, 160, 190, क्या 30 का गैप है ना बच्चों। अब बच्चों अगर मैं 0 से 30, 30 से 60 करूँगा, 60 से 90 करूँगा बच्चों, 100 इधर आने वाला बच्चों, अभी 120 तो 100 इधर आएगा, तो इतना वेस्ट होएगा बच्चों आपका स्पेस। तो क्या करने बच्चों, जब भी आपका जब ज़्यादा दूर से गैप से स्टार्ट होता है बच्चों, तो यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाते हैं क्रिंक, इस तरह का बच्चों। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो नहीं बनाने बच्चों, जब भी 0 से नहीं स्टार्ट हो तो आप बना सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, इसका यूज़ करने से आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ बोला बच्चों 100 बोला ना, तो 100 से स्टार्ट करने, 100, 130, 160, 190, 220, 250, 280 बराबर बच्चों। तो 100, 130, 160, 190, 220, 250, 280 हो गया बच्चों, और एक दो एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम लोग 310 बच्चों। ओके भैया, ये अपर लिमिट आ गया बच्चों। इधर क्या करें बच्चों, देखो सब 8, 12, 6, 10 लेकिन हम लोग को डालना है क्या बच्चों, CF डालना है, तो 49 आ रहा है बच्चों। तो क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग 5, 10, आप 10 भी ले सकते हो बच्चों, 10, 20, 30, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये हो गया बच्चों आपका Y एक्सेस। ओके, व्हाट इज दिस बच्चों, लेस देन CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, राइट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया बच्चों लेस देन वाला। अब बच्चों आपने क्या स्केल लिया इधर पे, 30 का गैप था ना बच्चों, दिस इज द गैप ऑफ 30, सो व्हाट वी विल राइट हियर, स्केल ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30,
अब 30 बच्चों इधर पे कुछ दिया था क्लास के इधर रुपीज़ मीटर लीटर नहीं ना बच्चों, 30 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने 30 का गैप लिया बच्चों, तो 30 लिख दिया। ऑन वाई एक्सिस बच्चों, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिया बच्चों 5 का गैप है ना, 5 का गैप 5 यूनिट ऐसा बच्चों। एक्स एक्सेस पे जो गैप लिया होगा बच्चों 30 का गैप लियो, दैट ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 यूनिट। वाई एक्स पे कितने गैप है बच्चों 5 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट बराबर बच्चों। चलो 100 पे 8 को शो करना बच्चों। अब 8 कैसे शो करोगे बच्चों आप, 8 करना बच्चों, 5 और 10 है उसको एग्जैक्टली बीच में कितना है बच्चों 7.5 आएगा ना, 7.5 तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा बच्चों स्लाइटली 8 करने के लिए, ये आ गया बच्चों, ठीक है ये 8। फिर कितना बच्चों 130 पे 20 बच्चों, तो 20 वी हैव एग्जैक्टली बच्चों, 120 पे बच्चों एग्जैक्टली है। वन 160 पे बच्चों 26 करना है, 26 कैसे करेंगे बच्चों 25 ना, और इधर बीच में कितना बच्चों 27.5 आएगा, 27.5 और 25, तो उसके अप्रॉक्स रफली बच्चों एक आइडिया ले लो, ओके जैसे रफली आइडिया ये 26 हो गया बच्चों। देन कितना बच्चों 30 है, वी गॉट एग्जैक्टली 30 ऑन 190 पे। देन कितना बच्चों 40 है, 40 और देन बच्चों 45 है, 40 और फिर कितना बच्चों लास्ट में 49 है। 49 मीन्स ऑलमोस्ट क्या होगा 50 के आसपास ना बच्चों, 50 के नियर टू। राइट बच्चों, तो आ गया आपका CF, तो अपर लिमिट के ऊपर ये CF को शो करना है बच्चों। अभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो बच्चों, ये आ गया क्यूमुलेटिव कर्व लेस देन, ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव कर्व लेस देन बच्चों। ओके चलो बच्चों यहाँ तक तो हो जाएगा आपका। क्या किया हम लोगों ने, ये अपर लिमिट को बच्चों, अपर लिमिट पे CF को ये शो करना है बच्चों, इसको शो करना है, F को नहीं शो करना अब। ओके अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसके नीचे ना, पहले हम लोग को Q1 चाहिए, तो Q1 के लिए बच्चों करना है n/4 करो, पहला n/4। चलो 49/4 कर दो बच्चों, कितना जाएगा बच्चों 49/4 करेंगे तो 49 डिवाइड बाई 4 12.125 या 12.25 आया बच्चों, ठीक है बच्चों 12.25 आ गया। अब ये 12.25 कैसे लेंगे बच्चों, ये 10 है देखो और ये 15 बच्चों, इसके एग्जैक्टली बीच में कितना आएगा बच्चों 12.5 आएगा बच्चों, 12.5 आएगा इधर पे, और ये कितना बच्चों 12.25 है, तो थोड़ा सा नीचे रहेगा बच्चों, ये रहेगा सॉरी 12.5 बच्चों, तो 10 and 12, 10 and 15 के बीच में इधर पे बच्चों, ये 12.5 है बच्चों, तो इससे थोड़ा सा नीचे लेंगे बच्चों, बराबर है, ये आ गया बच्चों, दिस इज अ बच्चों n/4। ओके 12.25 के लिए, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो बच्चों, ओके। अब नेहा जी ने बोला कि नेहा जी को सर ये इसका कितना नंबर आया कैसे मालूम पड़ेगा,
इतना देखने बच्चों, ये 100 है हाँ, और 130 है बच्चों, बराबर ना। 100 है 130 बच्चों, एग्जैक्टली अगर बीच में आता तो कितना आता था बच्चों, हाफ ना, तो 115 होता था बच्चों। ये 115 उसके उधर है बच्चों, तो अराउंड कितना आएगा, 117 या 118 तक आएगा बच्चों। ओके ना बच्चों, आपका ये देखने 100 और 130 बच्चों, तो उसके एग्जैक्टली बीच में 115 आ गया। उस साइड आए तो 115 से ऊपर करने बच्चों, उसके नीचे आया तो 115 से नीचे आया रहेगा। देयरफॉर बच्चों दिस इज आ Q1 आ गया बच्चों, एक Q1 है बच्चों। ओके, तो Q1 का आंसर कितना आ गया बच्चों, Q1 इक्वल टू 118 अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब बच्चों लगभग। ओके, अब बच्चों Q2 करेंगे हम लोग। समझ बच्चों, ये 118 कैसे आया मेरा बच्चों, एग्जैक्टली बीच में 115 आएगा बच्चों, तो थोड़ा उधर है बच्चों, तो 115 उधर 130 है बच्चों। ओके, तो मैंने 118 ले लिया, आप 117 भी ले सकते थे। Q2 बच्चों n/2 49/2, तो 24.5 आएगा बच्चों। अब 24.5 कहाँ बच्चों, 24 कैसे आएगा, 24.5 बच्चों, ऑलमोस्ट 25 के आसपास आएगा बच्चों। 24.5 ये बच्चों n/2, ठीक है, ये आ गया बच्चों। दिस इज Q2 बच्चों। कितना आएगा बच्चों, आप बताओ बच्चों। ऑलमोस्ट 160 से सटा हुआ है ना बच्चों, थोड़ा इधर बच्चों, तो 155, 156 या 157 के अराउंड बच्चों। ओके, क्योंकि ये कितना बच्चों 130, 160 से बीच में कितना आएगा बच्चों, 145 आएगा, तो उस साइड बच्चों ऑलमोस्ट 160 के पास है ना आसपास। तो Q2 इक्वल टू 157 या 158 आएगा बच्चों। ओके, फिर Q3 बच्चों क्या आएगा, 3n/4 49/4 बच्चों। क्या आएगा बच्चों, 36.75 36 बच्चों, ये 35 है, इधर कितना है बच्चों, 37 आएगा, 37.5, तो ये 36. तो क्या बच्चों थोड़ा नीचे आएगा, ये आ गया बच्चों, जड़ी आ गया बच्चों 3n/4 राइट है। यहाँ इसको ड्रॉ कर दो बच्चों, ये आ गया बच्चों, ये आपका Q3 बच्चों। ओके, सो Q3 इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, बोलो बच्चों आप लोग, कितना आएगा बच्चों, ये 227, 26 यस बच्चों, 226, 27 आएगा बच्चों, सॉरी 226 इधर है बच्चों, 219 कितना है बच्चों, है ना 220 बच्चों है, तो उसके आस थोड़ा इधर है, तो 217, 16। ओके, तो ये आंसर बच्चों अंदाज में लेना है, वो 1-2 पॉइंट इधर उधर होएगा चलेगा बच्चों, वो आपके अंदाज में लेना है कि किसके नज़दीक में है, कितना लेना है बच्चों। हो जाएगा बच्चों, ये 3 सम बच्चों, ये आपका रिवीजन का था, ये आप इसको आप देखोगे। ओके।